देखो, हमको तो जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, कि गरिमा दसोनी कांग्रेसी है, मेरा इनके साथ बिल्कुल वैचारिक टकराव हो सकता, मगर इस देश में ये बात को भी संदेश बिल्कुल। जाना चाहिए कि गरिमा दसोनी हमारी बहन है। गगन काम्बोज से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मैं कट्टर क्षेत्रीय सोच का व्यक्ति हूं, मगर बीइंग ए किसान वो हमारा अपना एक अंग है। अगर वो कोई आवाज उठाता है तो उसको सुनना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में ये कैसा बिल्कुल बिल्कुल दौर आ बिल्कुल। चुका है कि कोई आवाज उठा रहा है तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अगर आप इस तरह के संबोधन करेंगे तो ये लोकतंत्र कहां बचा है। ये तो तानाशाही आ गई कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मतलब होता है कि आप इस देश के जो है विरोधी हो गए। ये चीजें जो होती हैं, इन चीजों से एक संदेश जाता है कि अनुभव की कमी और झूठ और जुमलों के कारण सत्ता तो मिल गई, मगर सत्ता चलाने का अनुभव इस सरकार को नहीं है। भाई कांग्रेस ये कानून लेकर आई तो बताइए कांग्रेस ने कब कहा लागू करो इसको। कांग्रेस ने जनमत हम्म। देखा, नहीं माना, हटा। कांग्रेस एफडीआई लेकर आई, कांग्रेस ने जनमत करा, देखा, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। तो कांग्रेस ने जिन चीजों को नकारा है जनमत के आगे, उसको तुम जबरदस्ती लागू करके अडानी अंबानी को पनपाने की बात करोगे तो लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लोकतंत्र में आप कितना ही सही बात ये कीजिएगा, साफ दिखाई भी दे मगर रहा अगर हो रहा है है। जी तो जी। आपका विरोध करोगे तो आप उस कानून को नहीं लाते। मगर ये कौन सी जिद है कि देश का किसान, देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, और आप जो है कर्नाटक और बिहार और मध्य प्रदेश के किसाने, फर्जी किसानों को बैठाकर उत्तराखंड से लेकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। लोकतंत्र में जनता की आवाज को देखिए, दबाने किसान हर जगह का किसान है। आप वो फर्जी ना कहें का उन्हें, केरल का हो या कर्नाटक का हो, जहाँ का भी एक किसान किसान है। जयवीर भाई, नहीं मेरा नहीं यह नहीं मानना नहीं नहीं नहीं, जी। के अंदर अरविंद पांडे के साथ जो चल रहा था वो फर्जी किसान था। कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर और वो पहनाकर और कह दिया किसान जी भाजपा का समर्थन कर रहे। कौन सा संगठन है वो? कौन सा संगठन है जिनको लेकर बिल्कुल चले? बिल्कुल बिल्कुल। इसको मेरे गरिमा ख्याल जी से मेरी बात फर्जी नहीं नहीं, मुझे लगता है आप आ जाइए फर्जी जी किसान ने क्या कि आप भाजपा किसान कह सकते हो या कांग्रेसी किसान कह सकते हो, लेकिन वो किसान किसान तो किसान ही है। उत्तराखंड के किसान की स्थिति तो आप देख लीजिए जी कि वन अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए पिछले 20 सालों से दोनों सरकारों से हम कह रहे हैं कि संसद में इस पर आवाज उठाइए। वन अधिनियम के कारण जंगली जानवर हमको परेशान कर रहे हैं, जिस कारण किसान खेती नहीं कर रहा। इस किसान बिल से उत्तराखंड के किसान को कोई फायदा नहीं है, मगर नुकसान क्या है। देखिए, आप 4 महीने में किसान के खाते में 2,000 रुपए दे रहे हैं, एक साल में आप कितना दे रहे हो, 6,000। और उसके बाद उस किसान की बेहद कीमती जमीन आपने वन अधिनियम में परिवर्तन कराकर डीएम को कह दिया कि जो है 12 एकड़ जमीन किसी को भी दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, गरीब किसान की बेहद कीमती जमीन को जो है अब ये बाहर के लोगों को उत्तराखंड में देने जा रहे हैं। वर्तमान किसान को यह लग रहा है कि इस कानून से हमको क्या फायदा, हम तो खेती करते नहीं। मगर जब हम किसान से कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन को ये उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, तब किसान चौंक रहा है कि यदि ऐसा हो जाएगा भाई जी, हम तो जमीन से भी गए, रोजगार से भी गए, हम कहाँ जाएंगे। तब हम उनको बता रहे हैं कि आपकी हालात किसान आसाम जैसे हो जाएंगे कि आपकी जमीन होगी मगर आपके नाम नहीं होगी, और आपको बांग्लादेशी कह के उत्तराखंड से भगा दिया जाएगा। अगर ये गलत है तो पूछो भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तराखंड में आपने भू कानून में परिवर्तन क्यों किया। तो अब धीरे धीरे उत्तराखंड का किसान भी समझ रहा है कि हमारी बेहद किसान की जमीन को जो है ये उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं। और भारत के किसान जो अन्न उगाते हैं वो यदि अपने एमएसपी की बात कर रहे हैं, भंडारण के विरोध में बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, तो भारत सरकार उनसे चर्चा कर उस पर जनता को संदेश क्यों नहीं दे रही है। ये ऐसी कौन सी जिद है कि अडानी और अंबानी के बड़े बड़े भंडारण में अनाज जाए, वो जरूरी है, किसान अन्न उगाए ना उगाए उसके लिए उनको चिंता नहीं है। इससे संदेश जाता है कि देखिए, याद रखिएगा मेरी इस बात को, जिस तरीके से जियो ने 3 महीने फ्री नेटवर्क दिया और उसके बाद आज जियो जिस तरीके से तबीयत से देश को लूट रहा है, ये उदाहरण बनेगा आने वाले समय में। बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े भंडारण करेंगे, फिर जो 1,200 रुपए क्विंटल गेहूं ये खरीदते हैं उसको ये 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए क्विंटल बेचेंगे। गरीब आदमी रोटी के लिए तरस जाएगा।
अगर ये कानून आ गया। इस देश के अंदर अन्न भंडारण की छूट किसी देश को नहीं दी है, क्योंकि खानों जो अन्न है वो विशेष उसमें आता है। उसके बावजूद आप उद्योगपतियों को इतनी छूट दे रहे हो कि वो अन्न भी भंडारण करें। आप इतनी छूट दे रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बननी शुरू हो गई है। जो भंडारण के केंद्र बनने शुरू हो चुके हैं प्राइवेट कंपनीज के। जी जी, इसीलिए तो कानून वापस पहले से तैयारी चल रही है, वो तैयारी, इसीलिए तो कानून वापस नहीं लिया जा रहा। इसलिए कानून वापस नहीं लिया जा रहा। वो कानून गले की हड्डी चुके हैं। जी जी, वो कानून गले की जी जी, बनाया ही उनको जमीन दे के था ना। आऊंगा शांति प्रसाद भटजी, आपके पास भी गगन